नमस्कार। तो सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, लेकर एक नया मुकदमा, कुछ नई बातें, कुछ कानून की बुनियादी सवालात और उनके जवाब। मैंने आपसे पिछले एपिसोड में यह कहा था कि भारत में ऐसे कम से कम 18 या 20 बुनियादी कानून हैं जिसकी जानकारी भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को होनी चाहिए। भारत का संविधान दुनिया के एकमात्र ऐसे संविधान में है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है और कानून के राज्य की बात करता है। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ बुनियादी सवालों की। क्या आप मुझे बताएंगे कि एक गर्भवती महिला, वह अगर कहीं मुलाजिम है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, तो क्या उसको इस बात से कि वो गर्भवती है, शी इज़ ए प्रेग्नेंट वुमेन, कैन शी बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब? क्या उसको इस बात से कि वह गर्भवती है, वह काम नहीं कर पाएगी, वह कुशल हो गई है उस दरमियान, या उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, या वो लंबी छुट्टी पे जाने वाली है, इन बातों को भांप कर या इसका अंदाज़ा लेकर किसी और बहाने से उसको नौकरी से निकाला जा सकता है? जनाब, ऐसा होता है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, लेकिन ऐसा होना उचित नहीं है और यह कानूनी जुर्म है। किसी भी गर्भवती महिला को इस बात से, जॉब से उसको नहीं निकाला जा सकता कि वह गर्भवती है। ऐसा करने पर इस कृत्य के लिए वह व्यक्ति या वह संस्थान जो ऐसा करेगा वह दोषी पाया जाएगा और उसको इस बात के लिए कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। और जहाँ भी जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ पे अगर कोई महिला गर्भवती है तो वह न सिर्फ नौकरी में कंटिन्यू करेगी, बरकरार रहेगी उसकी नौकरी, बल्कि संस्थान को उसको 182 दिन की छुट्टी भी, पेड लीव भी ग्रांट करनी पड़ेगी। अगर आपको आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा या इस कानून की अवहेलना हो रहा है तो आप अविलंब कानूनी सहायता प्राप्त करें। साथियों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी यह बात हर उस ज़रूरतमंद तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। क्या कोई व्यक्ति अभी ऐसा देखने में आया, दिल्ली में कोरोना के दरमियान अचानक कई ऐसे परिवार हुए जहां बच्चा अनाथ बच गया, उसको रखने वाला, देखने वाला कोई भी नहीं था। अब सवाल हुआ कि उस बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। हमारे भारतीय कानून में एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, बच्चे को गोद लेना एलाउ है। उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके तहत जा कर के बच्चे को गोद लिया जा सकता है। लेकिन इस बारे में आपको कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना है। पहली बुनियादी बात जो है वह है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ये कहता है कि अगर आप धर्म से हिंदू हैं और आपका एक पुत्र है और या आपका पोता है, ग्रैंडसन है, फिर इस स्थिति में आप दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे, आप गोद नहीं ले सकते हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू एडॉप्शन एक्ट के तहत आपका पुत्र या ग्रैंडसन, पोता है, तो आप इस स्थिति में दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में जो है
वह यह है कि जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले रहा है, तो गोद लिया जाने वाला बच्चा और गोद जो व्यक्ति ले रहा है, मतलब जो अब उसका गार्जियन होगा, एडॉप्टेड फादर या मदर होगा, उसकी उम्र में कम से कम 21 साल का फ़र्क होना चाहिए। अगर यह फ़र्क नहीं है तो यह एडॉप्शन गलत माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, सो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अगर गोद ले रहे हैं तो आपसे वो बच्चा जिसको आप गोद ले रहे हैं कम से कम 21 साल छोटा होना चाहिए, तभी यह एडॉप्शन कानूनी माना जाएगा। ये छोटे छोटे कानून हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ तय होता है और ऐसी कार्रवाई करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में आए दिन मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा आम है। मुझे आज भी एक मैसेज आया, ऑफ कोर्स वो कॉमर्शियल विषय के बारे में था कि मकान मालिक, जो दुकानदार मालिक है, वो हमें तंग कर रहा है, खाली करने को दे रहा है और एक तरफा एग्रीमेंट है, तो क्या हम इस एग्रीमेंट से अलग जा सकते हैं, ऐसा सवाल था। और क्या हमें दुकान का मालिक दुकान खाली करने के लिए मजबूर कर सकता है? देखिए, इस बात पे टिप्पणी उस एग्रीमेंट को देखे बिना करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने उस साथी को यह बताना चाहूँगा कि अगर यह एक सम टोटल अगर हम किराएदारी कानून से बात करें तो यह बात निश्चित है कि कोई भी मकान मालिक किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती उसके घर या दुकान से नहीं निकाल सकता है। इविक्शन की एक सेट प्रक्रिया है, कानून है, उसके तहत ही वह, चाहे वह घर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे दुकान हो, वहाँ से निकालने की कार्रवाई कर सकता है। इस संदर्भ में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती बिल्कुल गैर कानूनी मानी जाएगी। If you are living in Delhi, then your landlord does not have right to forcibly vacate you from the premises without giving you proper notice. So the condition of notice is must. देखिए, हमारा नया रेंटल मॉडल लॉ रेडी है। दिल्ली की सरकार उसको कब एडॉप्ट करती है? भारत की सरकार ने उस मॉडल कानून को पटल पे ला दिया है। नाउ इट इज़ लेफ्ट टू द स्टेट्स टू एडॉप्ट इट। उसके तहत भी इन विवादों का माकूल हल दिया गया है। उसके बारे में हम कभी आपसे सिर्फ उस मॉडल रेंटल एक्ट पे कभी और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। शर्त एक है कि अगर कमेंट में आप इस विषय को मुझे उठाने के लिए कहेंगे तो मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपके कानून का डॉक्टर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर हाजिर होऊंगा एक ऐसे ही एपिसोड में कुछ बुनियादी सवालों के साथ। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।